तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स, ओनली 10 पेज का। ठीक है, आप इसे 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए मैं दिया हूँ। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं तो वो देख लीजिए, और सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस भी मैंने दे दिया है। तो एमडीसी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों का सेम रहता है। इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो इसमें पढ़ना है आपको सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, गवर्नेंस मतलब शासन। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला जो है यूनिट यह है आपका इंट्रोडक्शन टू गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, सुशासन क्या होता है, ये जानना है। दूसरा है हमारा डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र और सरकार के बारे में। यूनिट 3 में आपको पढ़ना होता है स्टेट एंड सिटीजनशिप इन गवर्नेंस। अरे बकरी का बच्चा व्यवहार रहा है, क्या बात है यार। चलिए देखते हैं। तो स्टेट एंड सिटीजनशिप इन गवर्नेंस नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे 4 नंबर पे, यूनिट 4, और इसमें आपको पढ़ना है इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट। ठीक है, जिसमें लोकायुक्त, लोकपाल और सिटीजन चार्टर, इन सब के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट से ही शुरू करते हैं, और इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, बस छोटा सा है आपको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, लास्ट या शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं। लोकायुक्त क्या होता है, लोकायुक्त के क्या काम होते हैं, आप लोग पढ़िएगा। तो लोकायुक्त जो है राज्य स्तर पर कार्य करता है। कहाँ पे काम करता है, राज्य स्तर पर। ठीक है, यह भ्रष्टाचार की जांच करने का काम करता है। लोकायुक्त का क्या काम है, भ्रष्टाचार को जांच करना। लोकपाल और लोकायुक्त का कार्य सरकारी अधिकारियों की गतिविधि की निगरानी करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना है। सपोज दैट आप जो है एक सीओ हैं, बीडीओ हैं, या फिर एक कर्मचारी हैं। ठीक है, और मैं एक लोकायुक्त हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा कि आपने जो है गलत तरीके से ज़मीन का रसीद कटाने के लिए 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपया घूस लिया है। ठीक है, अब मैं उसकी जांच करूँगा। आपको पकड़ लिया, ठीक है, एविडेंस भी मुझे मिल गया। अब मैं आपके खिलाफ़ एक्शन लूँगा, और लेकिन क्या होता है, ये एक्शन नहीं लेता है। जैसे आपके खिलाफ़ एक्शन लूँगा तो आप मुझे पैसा खिला दीजिएगा। कह रहे भाई कहाँ एक्शन लेगा, तुम भी रखो यार 20,000, ठीक है, 40,000 तुम भी रखो, 60,000 हमको कमाने दो। ठीक है, तो लोकायुक्त इस तरह से क्या करता है कि खुद भी मामला की जांच करने के लिए वो जाता है, लेकिन वह खुद उसका शिकार हो जाता है। ठीक है, मतलब खुद घूसखोरने लगता है। तो आजकल इसी तरह से हो रहा है। नेक्स्ट लोकपाल क्या है, तो लोकपाल और लोकायुक्त दोनों सेम है, मतलब थोड़ा सा अंतर है। लोकपाल, लोकायुक्त, ठीक है, ये दोनों जो है स्वतंत्र संस्था है और राज्य स्तर पे काम करती हैं, और सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों को ये जो है भ्रष्टाचार के लिए जांच करती हैं। ठीक है, और यह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है जो भ्रष्टाचार से निपटने में मदद करता है, लेकिन ये लोग भी सही ढंग से काम नहीं करता है। ठीक है, अगला है सार्वजनिक सेवा वितरण। ठीक है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या होता है ये बताइए। तो देखिए, यह एक प्रक्रिया है जो सरकारी सेवाओं को निगरानी, 1 मिनट यार, रिलैक्स। यह एक प्रक्रिया है जो सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का तरीका है। मैंने निगरानी पढ़ा था उस टाइम ना, सॉरी। जैसे कोई भी सर्विस है, सपोज दैट आप मान के चलते हैं कि आपके घर पे राशन मिल रहा है, तो इसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, सरकारी सेवक के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, वो मंगवाते हैं बफर स्टॉक से सामान, फिर बफर स्टॉक ब्लॉक में लाकर रख देता है। ठीक है, फिर ब्लॉक से वो लोग बुलाते हैं कि आइए सामान ले जाइए। तो ये जो है सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कौन, सरकारी कर्मचारी। ठीक है, इसी को सार्वजनिक सेवा वितरण कहते हैं। जैसे आपको कोटा में चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, ये सब। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, हाँ इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा भी होता है, शिक्षा भी होता है, एजुकेशन भी होता है, जल आपूर्ति, सुरक्षा, अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, सार्वजनिक सेवा वितरण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक को समान और समय पर सेवाएं मिलें। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को समान और समय पर सेवा मिल जाए, यही सार्वजनिक सेवा वितरण का लक्ष्य होता है। अगला है ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। क्या फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब है कि सरकारी सेवाओं में डिजिटलीकरण, मतलब
जितने कामकाज पहले हाथ से होते थे अब कंप्यूटराइज होंगे, कंप्यूटर पे होंगे। ठीक है, सरकारी कार्य और सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हों। ठीक है, और पारदर्शिता बढ़ता है, भ्रष्टाचार को कम करता है और अन्य नागरिकों के लिए सुविधाओं को सुगम बनाता है। ई गवर्नेंस, जैसे अब आपके ऑफिस में कैमरा लग गया, सीसीटीवी कैमरा, तो आप जल्दी घूस तो लीजिएगा, मुझे मालूम है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना पहले जितना। ठीक है, पहले आप अगर काम नहीं करते थे दिन भर तो कॉपी में कौन मेंटेन वो सब देखने नहीं जाता है, लेकिन अब क्या हो गया है, आपको काम करना होगा, लैपटॉप से पता चल जाएगा। इसके अलावा आप कितना बजे ऑफिस आते हैं तो पता नहीं चलता था पहले, अब जो है क्या होता है, अब आपको बायोमेट्रिक करना होता है डेली। 9 बजे आके पहले बायोमेट्रिक कीजिए, ठप्पा लगाइए एकदम, तब जाके आपका अटेंडेंस बनेगा। तो ये सब क्या है, डिजिटलीकरण है, ई गवर्नेंस है। ठीक है, अपना दिमाग लगा के लिखिएगा। अगला है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, देन आपको छोटा छोटा पढ़ना है, सूचना का अधिकार आरटीआई, यह 2005 में आया। ठीक है, इसके तहत आप 10 रुपया दे के कोई भी सूचना ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नागरिक चार्टर्ड, यानी कि इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल एग्रीमेंट। और फिर यहाँ पे आता है गवर्नेंस में नागरिक की भूमिका, नागरिक संस्कृतिकरण, संस्कृत ठीक है, सहभागिता और सामाजिक लेख, ये सब पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा PDF 10 पेज का दे रहा हूँ, छोटा छोटा है, एकदम आसानी से आप 1 घंटा में इसको पूरा पढ़ सकते हैं। 1 घंटा भी नहीं लगेगा, सही ढंग से पढ़िएगा तो आधा घंटा में 10 पेज का है, कंप्लीट हो जाएगा। PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और ये अगर आपने MDC पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर भी दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। और दूसरा वीडियो सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का है, उसको भी देख सकते हैं। जो देखिएगा 2 में से एक वीडियो है, एंड स्क्रीन में देख सकते हैं, और इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है।